हेलो स्टूडेंट, आज आईटी सब्जेक्ट की क्लास 10th की ये वीडियो नंबर 9 है और इसमें जो यूनिट है वेब एप्लीकेशन, उसका चैप्टर नंबर 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल की कुछ टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें टॉपिक जो हैं वो रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, ये 3 टोपोलॉजी हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम कुमार, योर एजुकेटर एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिंग टोपोलॉजीज क्या होती है और इसमें जो भी नोड्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह लें उन्हें, वो किस तरीके से इसमें जुड़ी रहती हैं, इनका वर्क कैसे होता है, कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। रिंग टोपोलॉजीज। In ring topology, each of the nodes of the network is connected to two other nodes। यानी कि इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर प्रत्येक नोड जो कि इस नेटवर्क में जुड़ा हुआ है वो दो दूसरे नोड से जुड़ा रहता है नेटवर्क के अंदर। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये यहाँ पर हमारी एक रिंग टोपोलॉजी है, इसमें प्रत्येक नोड का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है जो इस नेटवर्क में जुड़ी हुई है। जैसे कि ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी नोड है, तो सभी ये नोड हैं। तो इस नेटवर्क के अंदर यानी कि इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर प्रत्येक नोड इस नेटवर्क के अंदर जुड़ा रहता है दो दूसरे नोड्सों से जुड़ा रहता है। यानी कि मान के चलिए ये एक हमारा नोड है और ये दूसरे दो नोडों से जुड़ा हुआ है, एक इधर सर्वर से और एक दूसरे क्लाइंट से, इन दोनों से ये आपस में जुड़ा हुआ है। एंड विद द फर्स्ट एंड लास्ट नोड बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर्मिंग ए रिंग। और यहाँ पर पहले और दूसरे जो नोड होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं इस नेटवर्क के अंदर एक रिंग की फॉर्म में। ऐसे आपस में जुड़ करके एक रिंग की फॉर्म बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, इस तरीके से ये जुड़े रहते हैं। आगे देखिए, ऑल डाटा दैट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन नोड्स इन द नेटवर्क ट्रेवल्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड। यानी कि सब तरीके का डाटा है, जो भी डाटा होता है पूरा डाटा, पूरे तरीके का डाटा ही होता है, हर तरीके का। अब डाटा तो आप जानते हैं किसी भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑल डाटा का मतलब उसी से है कि किसी भी तरीके का डाटा जो कि ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह जब वो डाटा जाता है बिटवीन नोड्स, यानी कि नोड्स से होकर, बिटवीन का मतलब होता है उनके बीच से होकर के डाटा जाता है इन द नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क के अंदर, ट्रेवल्स फ्रॉम वन नोड, यानी कि वो एक नोड से ट्रेवल करता है और दूसरे नोड की तरफ जाता है इन ए सर्कल मैनर, एक सर्किल के तरीके में, सर्किल में जाता है। तो कहने का मतलब ये, जैसे कि ये सर्वर है, यहाँ से अगर कोई हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो वो डाटा एक रिंग की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, इस नोड से जाएगा, पहले नोड से दूसरे पे पहुँचेगा, फिर दूसरे से वो तीसरे पहुँचेगा। कहने का मतलब यह है, सपोज दैट ये सर्वर है और यहाँ पर इस क्लाइंट को ये कोई भी डाटा सेंड करना चाहता है तो वो यहाँ से सेंड करेगा, तो पहले यहाँ पहुँचेगा, इसके बाद में फिर वो यहाँ पहुँचेगा, फिर लास्ट में यहाँ पहुँचेगा। तो ये एक रिंग की फॉर्म में ट्रेवल होता जाता है। आगे देखिए क्या होता है, एंड द डाटा जनरली फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन ओनली। और इसमें जो डाटा होता है वो सिंगल डायरेक्शन घूम सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए इसकी डायरेक्शन ये है, डाटा जाने की डायरेक्शन इस तरीके से बनी हुई है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इस सर्वर को अगर ये लास्ट वाले क्लाइंट पर डाटा भेजना है तो वो क्लॉकवाइज एक एक करके जाएगा, पहले ये डाटा यहाँ जाएगा, फिर दूसरे यहाँ पे पहुँचेगा, फिर यहाँ, तब लास्ट में जाकर यहाँ आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहीं पहुँच जाए तुरंत, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन बनी हुई है तो ये क्लॉकवाइज ही ट्रेवल करेगा डाटा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी होती है। एक बार फिर समझ लीजिए कि इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर प्रत्येक नोड
जो कि इस नेटवर्क में जुड़ा हुआ होता है वो दो नोड से जुड़ा रहता है। जैसे कि ये है तो इसके लेफ्ट में भी एक नोड जुड़ा हुआ है और राइट में भी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो एक नोड होता है वो दो दूसरे नोडों से आपस में जुड़ा रहता है। विद द फर्स्ट एंड लास्ट नोड बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर्मिंग ए रिंग, और पहले दूसरे से जुड़ा रहता है जो एक रिंग फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं। और हर तरीके का डाटा इसमें से जो ट्रांसमिट होता है वो नोड से होकर के जाता है, उसके बीच में से होकर के जाता है, और ये केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। इसका जो डाटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो ये रिंग टोपोलॉजी है। चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें। एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, यानी रिंग टोपोलॉजी से हमें क्या बेनिफिट है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या एडवांटेज है वो देखते हैं। तो देखिए, एट ए टाइम ओनली वन नोड ट्रांसमिट डाटा, यानी कि केवल एक टाइम में सिर्फ एक ही नोड इसमें डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसमें जो दिखाए गए थे जितने नोड लगे थे उनमें से कोई भी एक नोड जो होता है एक टाइम में एक ही मैसेज कर सकता है या एक ही तरीके का डाटा सेंड कर सकता है। देयर इज़ नो चांस टू कलेक्शन, तो मतलब इस तरीके से जब डाटा भेजा जाता है तो इसमें टक्कर होने की कोई संभावना नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। अगर एक साथ में एक से ज़्यादा अगर डाटा ट्रांसफ़र करें तो उसमें टक्कर होने की संभावना हो जाती है, आपस में टकरा सकता है मैसेज। इसलिए इसमें एक टाइम पर केवल एक ही नोड डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, ये इसका एडवांटेज है। दूसरा देखिए, सेपरेट रिपीटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इस टोपोलॉजी के अंदर सेपरेट रिपीटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला देखिए क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। अब इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, इससे क्या नुकसान होते हैं, इससे हमें देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट पे लिखा हुआ है, इफ़ एनी वन ऑफ द नोड्स इन द नेटवर्क फेल्स, यानी इसमें जितने भी नोड लगे हुए हैं इस नेटवर्क के अंदर, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड हैं, उनमें से अगर कोई भी एक नोड फेल हो जाता है, ठीक है ना, द कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन, यानी पूरा नेटवर्क जो है वो बंद पड़ जाएगा। ये सबसे बेकार चीज़ है इसमें। रिंग टोपोलॉजी अगर आप बनाते हैं, किसी भी तरीके का कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं, तो अगर उनमें से कोई भी एक कंप्यूटर बंद हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है और जो कि सबसे बेकार है। अगला है, इंसर्शन ऑफ ए न्यू नोड इज़ नॉट पॉसिबल, यानी इस नेटवर्क के अंदर जब आप इस नेटवर्क को बना दें तो उसके बाद में आप इसमें कोई भी एक नया नोड नहीं बढ़ा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द एंटायर नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क में कोई भी खराबी किए बिना आप कोई भी नया नोड एंटर नहीं करा सकते हैं। यानी जब आप इसमें एंटर कराएंगे तो पूरा नेटवर्क आपको चेंज करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर ये एडवांटेज दे रखे थे रिंग टोपोलॉजी के और यहाँ पर ये डिसएडवांटेज हो गए। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ट्री टोपोलॉजी। अब बात करेंगे यहाँ पर हम ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें किस तरीके से हम इस नेटवर्क को बना सकते हैं, किस तरीके से इसमें सब कुछ होता है वो देखते हैं। देखिए, इन ट्री टोपोलॉजी द सेपरेट ब्रांचेज आर एडेड टू द मेन ओरिजिनल बस, यानी कि इस तरीके की ट्री टोपोलॉजी के अंदर सेपरेट ब्रांचेज होती हैं जो कि जोड़ी जा सकती हैं, जुड़ी हुई होती हैं मेन ओरिजिनल बस में, यानी मेन नेटवर्क में। ओरिजिनल बस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक बीच से ये लाइन जा रही है, यानी एक जो ये केबल जा रही है, ये बस टोपोलॉजी के फॉर्म में है। आपने देखा होगा बस टोपोलॉजी सबसे पहले पढ़ाई गई थी, लाइन टोपोलॉजी, लीनियर टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। उसमें बीच में एक सेंटर वायर जाता था, उसके चारों तरफ इधर और इधर ये कोई भी नोड जुड़ा रहता था। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे, इसके बाद में क्या हो रहा है वो बाद की बात है। पहले ये मेन लाइन हमारी गई है, उससे ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी एक बस टोपोलॉजी का काम कर रही है पहली, ठीक है ना। और इस बस टोपोलॉजी के अंदर जो ये नोड दे रखे हैं, इन नोड से अदर नोड जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से एक ट्री फॉर्म ले लेता है ये। पहले मेन एक्सिस गया, उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस, फिर उसमें से कई ब्रांचेस निकल गई, तो इस तरीके से ये ट्री फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हम इसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। तो क्या कहा जा रहा है इसके बारे में कि ट्री टोपोलॉजी के अंदर
सेपरेट ब्रांचेस जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ट्री टोपोलॉजी, इसके अंदर ये सेपरेट ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, ये अलग सेपरेट ब्रांच है, ये अलग सेपरेट ब्रांच है, ये अलग सेपरेट ब्रांच है। यानी कि इस बस के अंदर कितनी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं? 3, 1, 2 और 3। फिर इनके अंदर वो अलग चीज है। There is no need to remove a data packet from the network as it is absorbed as soon as it reaches to the end of the medium। कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए यहाँ से कोई भी डाटा भेजा जाता है और यहाँ के लिए भेजा जा रहा है नेक्स्ट आगे के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये डाटा भेजा तो वो डाटा पैकेट को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और ना ही इसमें ऐसा होता है कि यहाँ से कोई भी डाटा जा रहा है तो बीच में इसको कोई ऑब्जर्व कर लेगा या चुरा लेगा यहाँ से, या कोई लिंक हो जाएगा यहाँ से हमें भेजना यहाँ से यहाँ पर है और वो पहुँच गया यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। ये ट्री टोपोलॉजी है, इसको हम यहाँ से भेजेंगे यहाँ के लिए तो ये यहाँ पे ही ट्रेवल करके जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज नो नीड टू रिमूव ए डाटा पैकेट, यानी इसमें इस तरीके की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है कि हम डाटा पैकेट को रिमूव करें फ्रॉम द नेटवर्क, नेटवर्क से, एज इट इज एब्जॉर्ब, जैसे कि इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है या मतलब लिंक किया जा सकता है, एज सून एज इट रीचेज टू द एंड ऑफ द मीडियम, जैसे कि वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसके बीच में ही वो पहले ही कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये ट्री टोपोलॉजी है। ट्री टोपोलॉजी सबसे इजी होती है, इसमें बस टोपोलॉजी का एक्सिस होता है, उसी एक्सिस में अलग अलग सेपरेट ब्रांचेस जुड़ी रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक बस टोपोलॉजी मतलब सॉरी ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पर आता है हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होता है देखते हैं इसको। In mesh topology, some of the nodes of the network are connected to more than one other nodes in the network। यानी कि मैश टोपोलॉजी के अंदर कुछ नोड्स जो होते हैं वो नेटवर्क में जुड़े रहते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा नोड के साथ में इस नेटवर्क के अंदर वो जुड़े रहते हैं। जैसे कि ये हमारा एक मैश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें हमारा ये एक नोड है, वो नोड इस नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा नोड से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी जितनी भी आपने टोपोलॉजी पढ़ी है उनमें क्या होता है, एक नोड सिर्फ एक से ही कनेक्ट होता है या दो से कनेक्ट होता है। जो रिंग टोपोलॉजी में बताया गया था कि एक नोड दो से कनेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ मैश में बताया जा रहा है कि एक जो नोड होता है वो एक से ज़्यादा से कनेक्ट हो सकता है, 2 से 3 से 4 से कितने भी नोड्स होते हैं उनसे कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा सिंगल एक नोड है, वो 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 नोड से जुड़ा हुआ है, इनसे कनेक्टेड है। तो इसमें बताया जा रहा है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर कुछ नोड्स ऐसे होते हैं इस नेटवर्क के अंदर जो जुड़े रहते हैं और वो कम से कम एक से ज़्यादा नोड से इस नेटवर्क में जुड़े रहते हैं। द डाटा दैट इज ट्रांसमिटेड, यानी कि जो डाटा है जो इसमें ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कोई भी डाटा जाना, ठीक है ना, ट्रेवल करना, उसको हम ट्रांसमिट बोलते हैं। बिटवीन नोड्स, जो कि नोड्स के बीच में से जाता है, इन द नेटवर्क, इस नेटवर्क में, टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन नोड्स, यानी कि नोड तक पहुंचने के लिए उसे कम दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ से अगर सपोज कीजिए मान के चलिए रिंग टोपोलॉजी होती है, ये अंदर का आप भूल जाइए, ये इस तरीके से बाहर बाहर का होता। तो रिंग टोपोलॉजी में सबसे खास बात क्या थी कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, यानी कि जो डाटा फ्लो होता है उसका एक नोड से दूसरे नोड में जाने के लिए वो एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी एक तरीके इस एक डायरेक्शन में वो जा सकता है। सपोज दैट क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि इस वाले कंप्यूटर से मतलब इस नोड से हमें लास्ट वाले में इसमें डाटा भेजना है, तो वो यहाँ से ट्रेवल करता है, पहले इस सिस्टम के पास पहुँचता वो डाटा, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होता, फिर इस वाले सिस्टम से इस वाले सिस्टम में आता, तब जाके लास्ट में यहाँ से यहाँ आता, ये बीच में नहीं होता। तो यहाँ पे यही तो बताया गया है कि मैश टोपोलॉजी जो होती है उसमें एक नोड जो होता है
वो कई नोड से जुड़ा रहता है। ऐसा करने से क्या होता है कि सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ हमें भेजना था डाटा, तो रिंग टोपोलॉजी में तो पूरे में ट्रेवल करता है, लेकिन यहाँ से छोटा सा वायर है, यहाँ से यहाँ तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर एक नोड एक से ज़्यादा नोडों से कनेक्ट हो सकता है और उसको ट्रेवल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, डाटा को वो आसानी से पहुंच जाता है, कम ही दूरी में डाटा पहुंच जाता है। तो ये हमारी टोपोलॉजी थी जो आज आपने देखी हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, मुझे कमेंट करके बताना है, मैसेज करके बताना है, किसी भी तरीके से आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आज तक आपको जो टोपोलॉजी पढ़ाई हैं उनमें से ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कितना आया वो चीज़ इसमें आप मुझे करके दिखाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप ये मुझे बताएंगे करके कि सर इसमें ये होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोशिश करना मुझे कमेंट करके बताना अच्छी तरीके से। तो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, आपकी ये टोपोलॉजी से रिलेटेड है। पढ़िए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज ए हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज, यानी इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी आपस में मिक्स हैं, इसलिए हम इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कह रहे हैं। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज प्रेजेंट इन दिस हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क, यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजीज प्रेजेंट हैं। राइट योर आंसर इन कमेंट, और अपना आंसर आपको कमेंट में लिख के भेजना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर लिखना है और ये बताना है कि इस नेटवर्क के अंदर जो हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजी है। तो देखिए ये फिगर दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी टोपोलॉजी इसमें ऐड है। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक फिगर है, ठीक है। तो इसमें कितनी टोपोलॉजी हैं और कौन कौन सी टोपोलॉजी हैं ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इससे कंफर्म होगा कि टोपोलॉजी आपकी कितनी समझ में आई है। तो वही टोपोलॉजी इसमें दे रखी हैं, आपको बताना है इस हाइब्रिड टोपोलॉजी में कौन कौन सी टोपोलॉजी प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको ये बताना है कि इस हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजी प्रेजेंट हैं और कितनी टोपोलॉजी हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की सबकी समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।